नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। आज हम एमएसएमई डायरी के स्पेशल सेगमेंट में बात करेंगे गोल्ड और ज्वेलरी इंडस्ट्री की। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी बिमल मेहता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको पहले तो बधाई इस चैनल की। और ब्रिज जी, बहुत बहुत आनंद से ये चैनल चले, आपका वो प्रचार हो, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, आप लोगों का प्यार भी लगातार मिलता है इस चैनल को, दर्शक भी पसंद कर रहे हैं। आप भी पहली बार जुड़ रहे हैं शायद हमारे चैनल में। हम चाहेंगे कि आगे जो हम डिस्कस करें उस पर भी आप अलग अलग शोज़ में जो हमारे कमोडिटीज़ के स्पेशली बुलियन के होते हैं उसमें आप पार्ट्स लीजिएगा, उसमें भी बातचीत करते रहेंगे सर। जी ब्रिज जी, सर से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रम्प टैरिफ से ज्वेलरी डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है, ज्वेलरी डिमांड क्यों घट रही है, इस पर भी बातचीत होगी। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या कुछ चुनौतियां हैं, इस पर भी बातचीत होगी, विस्तार से समझेंगे। साथ ही जानेंगे क्या सोने पर GST को लेकर कोई राहत मिली है। सब पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाती है। शुरुआत करते हैं विमल सर से। सर, जिस तरह से अभी हम लोग टैरिफ को लेकर सबसे पहले बातचीत करेंगे। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स भी किया जाता है। थोड़ा सा इसको सर विस्तार से समझाएंगे कि कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लोग इस सेक्टर को इतना करीब से देखते हैं, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, इस चीज़ को समझ सकें। तो आप सर इसको थोड़ा सा समझाइए कि ट्रम्प टैरिफ का कितना इम्पैक्ट जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर पड़ता हुआ दिख रहा है सर। डेफिनेटली ब्रिज जी। ब्रिज जी, क्या है कि जैसे ये टैरिफ हमारे जेम सेक्टर पे लगा, आज 20%, 20% हमारी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट कर रही है, जो कि अमेरिका के अंदर में सीधा 20% का इम्पैक्ट आया है हमारी ट्रेड पर। तो 20% का जितना भी ऑर्डर्स थे वो सारे ब्लॉक हो गए, जो भी इन हैंड पेमेंट्स थी वो सारी हेल्ड अप हो गई। जो कारीगर इसको ऑर्डर लगाए हुए थे, जो सोना, एक आप समझ के चलिए, आज कोई भी माल बनाने के लिए एक प्रोसीजर है, जो कि 1 महीने का प्रोसीजर लगता है कारीगर तक माल बैंक से बुलियन उठा करके उसको दे करके डिजाइनिंग दे करके एज पर का कस्टमर ऑर्डर्स उसके पूरा का पूरा वो एक नेट अपने हाथ में ज्वेलरी आने में पूरा 1 महीना लग जाता है। तो वो 1 महीने का जितना भी प्रोसेस में था, वो इसके इमीडिएटली अनाउंस होने के बाद में वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया। जो ऑर्डर्स थे वो सारे कैंसिल हो गए, और 20% हमारी जो कारीगर जो इसी काम के ऊपर में निर्भर थे, उस सब के सब आज की डेट के अंदर में इफेक्टेड हो गए। कारीगरों को काम नहीं मिला, ऊपर से ऑर्डर्स ना होने की वजह से अब हर व्यापारी आज की डेट में बड़े जो यूनिट्स हैं उनके लोन्स भी होते हैं। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया उसके अंदर में, ट्रेड के अंदर में। उसको टाइम लगेगा कहीं ना कहीं मार्केट, लोकल मार्केट, और ऊपर से क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हमारा भाव बढ़ने के कारण जो ज्वेलरी ट्रेड के अंदर में पिछले 1 साल के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 35% का रेट के अंदर इंक्रीज हुआ है। उसके कारण हमें जो लोकल का सपोर्ट था वो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इंडिया के अंदर में इतना भाव आज की डेट के अंदर में 40% बहुत सालों के बाद बढ़ा है। इतनी तेजी जो है वो 2006, 2007 के अंदर, 2012 के अंदर में देखने को मिली थी। तो अभी वो आम आदमी के हाथों से सोना निकल गया है, और लोकल की डिमांड भी सिर्फ 10% रह गई है। तो उस वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट आया है इस ट्रेड के अंदर में। और अभी सब जूझ रहे हैं, ज्वेलर्स भी, मैन्युफैक्चरर्स भी, इवन कारीगर भी। सर, जी जी मैन्युफैक्चरिंग का आपने जिक्र किया तो हम लोग कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे जिसमें ये निकल कर आ रहा था जो कंपनियां हैं धीरे धीरे शिफ्ट कर रही हैं, जैसे दुबई, मैक्सिको, दूसरे कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है? पहली चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टैरिफ से निपटने के लिए क्या विकल्प हैं, क्या सच में शिफ्ट करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, या कोई और सोल्यूशन है सर? देखिए, टैरिफ का तो जो एक इफेक्ट पड़ा है उसके लिए व्यापारी कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है, मेहनत करता है रोज। आज की डेट के अंदर में ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ से ऑर्डर नहीं आ रहा तो फैक्ट्री तो हर आदमी को चलानी है, काम तो चलाना है, रोटी तो हर एक को चाहिए। तो उसके लिए मेहनत करी जा रही है, विकल्प ढूंढे जा रहे हैं, दुबई का भी ढूंढा जा रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, आने वाला टाइम हमारा सीजन का टाइम है, और दिवाली एक बहुत बड़ा, एक धनतेरस की बहुत एक बम्पर सेल हमारी ट्रेड को मिलती है।
और हम लोग सब उसके ऊपर में आज टिके हुए हैं, सारी इंडस्ट्री उसी को देख रही है, अच्छे शोज भी कर रही है, बहुत अच्छा कस्टमर्स के ऊपर में डिस्काउंट्स भी पास कर रही है। तो ट्रेड आज की डेट के अंदर में कोशिश कर रही है कि अपने आप को कैसे संभला जाए। तो वो टैरिफ्स की वजह से एक्सपोर्ट तो है ही है, एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ, लेकिन लोकल मार्केट का जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आम आदमी के हाथों से सोना निकल चुका है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है। तो उसको कैसे कर करके भी किसी तरह से ये सारा सिस्टम जो है वो लाइन अप किया जा सके, इसके ऊपर में इंडस्ट्री कोशिश कर रही है। सर, आपने ज्वेलरी डिमांड का जिक्र किया कि हम लोग भी रिपोर्ट्स देख रहे थे, कुछ रिसर्च भी किया गया बोनस की ओर से। मैं चाहूँगा वो ग्राफिक्स भी शो किया जाए ज्वेलरी डिमांड क्यों घट रही है। मैं आपसे इसका वजह जानना चाहूँगा। एक तो प्राइजेस है, ठीक है, इतने अपसाइड हैं, गोल्ड इतना महंगा हो गया है, ऑब्वियस सी बात है, इतना कॉस्ट पे करना, बेयर करना कंज्यूमर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा होगा। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मैं जानना चाहूँगा कि ज्वेलरी डिमांड लगातार क्यों घटती हुई दिखाई दे रही है सर? देखिए ब्रिजी, आज की डेट के अंदर में आप देखिए 800 टन सोना हमारा इंपोर्ट होता है और हर साल, और हम लोग उसको, आप समझिए कि आज की डेट के अंदर में ज्वेलरी के रूप के अंदर में वो सारा का सारा सोना, उसके जिसके अंदर में एक्सपोर्ट भी होता है, 20% हम एक्सपोर्ट को गिन रहे हैं। और लेकिन आप ये समझ के चलें कि जब एक गृहिणी के पास में जो कि 40% की मार पड़ गई, अब एक साल के अंदर में किसी के 40% मार्जिन तो बढ़ा नहीं है ना, 40% की हमारे गवर्नमेंट की कोई जॉब्स के अंदर में कोई इंक्रीज आया है ना, 40% के अंदर में बाजार के आप हालात देख रहे हैं, काफ़ी टाइट चल रही है शेड्यूल। लेकिन ये जो जितना भी सोना मार्केट के अंदर में पीछे बढ़ने के कारण में एक मैंने अभी बताया आपको कि सबके हाथ से, गृहिणी के हाथ से निकल गया है, तो बहुत इफेक्ट आया हुआ है। लगातार मार्केट 5-6 महीने से जूझ रही थी, इतना मंदा हमारी पूरी ट्रेड ने पिछले 30 सालों में नहीं देखा। तो ऐसा मंदा जो है उसने छोड़ करके रख दिया बाजार को, और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे 50% कारीगर इस इंडस्ट्री को छोड़ करके दूसरी जगह में काम खोजने लग गए, और ऊपर से ये टैरिफ की मार पड़ गई। जी, तो बिल्कुल। दोनों चीजें, एक बाजार पहले ही ऑलरेडी बहुत धक्के में चल रहा था, नीचे में घुस रहा था, तो आज ऊपर से ये एक और मार पड़ गई। जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो भी हमारे हाथ से निकल गया, वो भी एकदम से ठप हो गया। तो ये सारा का सारा अब आगे, अब हम लोग तो वही कहते हैं कि फ्यूचर अब अच्छा हो, आगे उम्मीद पे दुनिया खड़ी है। तो उसी दिवाली के सीजन के ऊपर में सबकी निगाहें हैं कि जो पीछे नुकसान हुए, घाटे हुए हैं, शायद उसके अंदर में कोई नया अच्छा जी असर देखने को। जी, बिल्कुल। हमारे साथ राजेश एक्सपोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राजेश मेहता जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। सर, ट्रम्प टैरिफ की वजह से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ देख रहे हैं सर। आपके पास तो पूरा डेटा है, इतने समय से करीब से ये बिजनेस आप देख रहे हैं। थोड़ा सा बताइए सर, व्यूअर्स को कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या इसका उपाय है, क्या सॉल्यूशन है, सरकार की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? सर, थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाइए। ये जो अमेरिका की टैरिफ है, जिसमें उन्होंने 50% की टैरिफ डाली है गोल्ड ज्वेलरी पर भी, इसको समझने के लिए हमें 10, 15, 20 साल पीछे जाना पड़ेगा। 20 साल के पहले भारत की जितनी ज्वेलरी थी वो जीएसपी के अंडर जाती थी, मतलब जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। मतलब कोई ड्यूटी नहीं लगती थी भारत की ज्वेलरी के ऊपर, किसी तरह की ड्यूटी नहीं लगती थी। अब जाकर के पिछले 10 साल से जो है वो ड्यूटी 2 या 3% अमेरिकन ड्यूटी लगती थी। अब 50% की ड्यूटी जब की है, तो ये 50% की ड्यूटी सिर्फ मेकिंग चार्जेस पर नहीं है, ये ड्यूटी पूरे सोने पर भी है। मतलब ज्वेलरी एक्सपोर्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब तक ये 50% की ड्यूटी रहेगी, तो अगर आपको आज सोना 10,000 रुपये में ग्राम है, तो अमेरिका एक्सपोर्ट करोगे तो वो सोना आपको पड़ेगा 15 से 16,000 रुपया ग्राम, क्योंकि 50% की ड्यूटी उसमें पड़ेगी। तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई भी कंज्यूमर ये
इतने भाव में इसको खरीदे अमेरिका में, या कोई भी अमेरिकन इंपोर्टर इसको इंपोर्ट करे। तो इसके कारण सोने की ज्वेलरी पे या डायमंड की ज्वेलरी पे असर तो काफी पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि जितना भी अपना एक्सपोर्ट है अमेरिका में, शायद भारत का करीबन 35 से 40% एक्सपोर्ट गोल्ड और डायमंड दोनों मिलकर जाता है। तो जो इतना एक्सपोर्ट जा रहा है, जब तक ये ड्यूटी रहेगी तब तक एक्सपोर्ट तो मेरे हिसाब से जीरो होगा, कोई एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। तो जब 35 से 40% एक्सपोर्ट टोटल इंडस्ट्री में से जब कम हो जाएगा, तो उसकी असर तो बहुत बड़ी पड़नी ही है। उसके बारे में कोई शक ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है। देखिए, आप खुद जो दिखा रहे हो फिगर्स, उसमें दिख रहा है कि 8.3 बिलियन अमेरिका का एक्सपोर्ट है। तो अगर टोटल में से आप देखेंगे तो 40% होता है, जैसे मैंने कहा है इसे, तो 40% का पूरा एक्सपोर्ट निकल जाएगा, 40 से 50% का, जब तक ये ड्यूटी है तब तक। तो उसके कारण इसका असर तो भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है ज्वेलरी की, स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं वहां, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसका। दिवाली की सीजन आ रही है, तो वो सीजन पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और मुझे लगता है तब तक करीबन 30 से 40% कारीगर जो एक्सपोर्ट का माल बनाते हैं, उसमें से 30 से 40% कारीगर पर इसका असर पड़ेगा। पहले ही सोने का भाव बढ़ने के कारण जो ज्वेलरी की खपत थी, सोने की ज्वेलरी की खपत तो पहले ही कम थी। तो ये कम खपत में ऊपर से, जैसे बोलते हैं ग्रहण में अधिक मास आया, इस तरह से अमेरिका की ये ड्यूटी अलग आई। तो ये ड्यूटी आने के कारण, जो पहले भाव बढ़ने के कारण टोटल एक्सपोर्ट 70% हो गया था, 100 रुपए की जगह 70 रुपए का एक्सपोर्ट हो गया था। उस 70 रुपए में से भी अभी करीबन 40 रुपया का एक्सपोर्ट निकल जाएगा, जब तक ड्यूटी रहेगी तब तक। तो 35 रुपये का एक्सपोर्ट रह जाएगा। तो करीबन 30 से 35% एक्सपोर्ट जो पिछले साल ज्वेलरी का हुआ था, उसका 30 से 35% एक्सपोर्ट अगर ड्यूटी कंटिन्यू रही 12 महीने तक, तो 30 से 35% एक्सपोर्ट होगा। या महीने का हिसाब करें तो इस महीने में जो सितंबर का महीना है 2025 का, और 2024 का जो सितंबर का महीना होगा, तो उसका 30 से 35% इस महीने में एक्सपोर्ट होगा। उसकी असर तो पड़नी ही है, जरूर से पड़नी है, उसमें कोई शक नहीं है। कारीगर लोग पर इसका सबसे बड़ा असर, अगर इस पे इसकी किसी पे पड़ेगी तो वो कारीगर पे पड़ेगी। क्योंकि जितने भी कारीगर है एक्सपोर्ट में, जितने भी लगे, क्योंकि ज्वेलरी जितनी भी जाती है भारत से, वो ज्यादातर हैंडमेड ज्वेलरी जाती है, और उसमें कारीगरों की इन्वॉल्वमेंट काफी होती है, जो वर्कर्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट काफी होती है। तो उनके ऊपर बहुत बड़ा असर इसका पड़ेगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारी तरफ से एक निवेदन है सर, आगे भी जो हमारे बुलियन मीटर से गोल्ड सिल्वर पर हम लोग बातचीत करते, शोज करते, थोड़ा समय दीजिए, जुड़िए बोनस के साथ, अमर उजाला बोनस के साथ। थोड़ा सा आप ज्ञान देते हैं, बातचीत करते, जो आपके नॉलेज है उससे हमारे व्यूवर्स और ट्रेडर्स जो हैं उनको काफ़ी फायदा होता है सर। तो निवेदन है, अगली बार दूसरे जो हमारे शोज है उसमें भी समय दीजिए। मेरा सौभाग्य होगा। नो प्रॉब्लम, आई विल बी अवेलेबल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़िए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विमल सर, मैं आपसे अगला सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, पीएन गाडगिल एंड सन्स लिमिटेड के डायरेक्टर अमित मोदक जी। सर आप अभी वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तब तक विमल सर आपसे बातचीत कर लेते। दिवाली का आपने जिक्र किया, आपसे समझना चाहूँगा कोई उम्मीद दिख रही है क्या कि दिवाली में ज्वेलरी डिमांड इंक्रीज होगा, या जो घट रहा है वो और घटता हुआ जाएगा, या इसी लेवल पर नजर आएगा सर? उम्मीद में दुनिया कायम है सरकार। हाँ। तो मैं जैसे अभी आपको मेहता जी भी बता रहे थे, राजेश मेहता जी, कि जो हालात चल रहे हैं 40% में से 20% की मार जो पड़ी है, और कारीगरों का आपको, क्योंकि हैंडमेड ज्वेलरी सारी एक्सपोर्ट हो रही है, और अब हैंडमेड का कारीगर के पास 50% आप समझिए कि अगर ज्वेलरी का उसका ऑर्डर उसके हाथ में नहीं होगा, तो एक तरह से
कितने दिन हम कारीगर को खाली बिठा लेंगे, कोई भी फैक्ट्री वाला कारीगर को कितनी देर बिठा सकता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडस्ट्री के लिए। अब आ रही है कि हमारी दिवाली का देखिए, पूरे जोर शोर से सबको इंतजार होता है कि एक दिवाली की सेल एक तरफ, धनतेरस की हम कहेंगे सेल एक तरफ, और पूरे 3 महीने 4 महीने की मंदों की जो सेल है वो एक तरफ, मतलब एक तरह से वो 4 महीने के मंदों का, 4-5 महीने का जो हमारी इंडस्ट्री में मंदे रहती हैं उसका पूरा कसर निकाल करके जाता है ये महीना। तो इस मंथ के अंदर में सबको बड़ी उम्मीद रहती है, बहुत इसके ऊपर निगाहें टिकी रहती है। हर आदमी, हर ज्वेलर, हर कारीगर उस टाइम के अंदर में इस समय माल बनाने में लगा रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाएं, डिफरेंट डिज़ाइंस लाएं, और हर एक को इंतज़ार है। लेकिन हर एक के मन से, अंदर से जो है वो बुझा बुझा सा मन है, हर एक का घबराहट है कि पास्ट के 6 महीने अप्रैल से लेकर के अगस्त तक के जो महीने गए हैं, जो टाइम गया है, रेट के बढ़ने की वजह से जो रेट 40% की इंक्रीज हो गई है एक साल के अंदर में, लोगों का मनोबल टूट गया है परचेज के अंदर में। जी सर। तो वो आगे रहेगा, दिवाली में नहीं रहेगा। ज्वेलर्स तो अपनी तरफ से कैसे भी कर करके वैरायटी बना रहा है, मेहनत कर रहा है, इसी सोच में कि मेरा पिछला जो 6 महीने का नुकसान है वो कवर हो जाए। लेकिन क्या होगा ये बहुत आप समझ के चलिए घबराहट का विषय है। जी बिल्कुल। चिंता का विषय। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो चिंता का विषय है। पीएन गाडगिल एंड सन्स लिमिटेड के डायरेक्टर अमित मोदक जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला द बोनस में। नमस्कार सबको, आने वाले त्योहार के लिए खूब खूब बधाई। व्यापारी मित्र तो अभी सोचते होंगे कि सब जो पिछले 4 महीने से कम धंधा हो रहा है वो सब अपना 45 दिन के फेस्टिवल के सीजन में पूरा का पूरा रिकवर हो जाए। थोड़ा सा कल से गोल्ड ने भी करेक्शन दिखाना शुरू किया है, 3670 हाई करके अभी 3615-20 तक आया है। टुडे वाज द फर्स्ट डे इन द मॉर्निंग के पिछले 3 महीने में सुबह सुबह सोना चढ़ा नहीं, और कल का रात ऑलमोस्ट 90 दिन में पहला रात था कि जब सुबह से शाम को बंद होते समय कम भाव पे बंद हुआ था। तो थोड़ा कम भाव आने से व्यापार में थोड़ा जोर आ सकता है। बोलिए। वैसे सर हम लोग भी जब अभी एनालिस्ट से बात करते हैं, एक्सपर्ट से, तो उनका यही कहना है कि उम्मीद है कि 10% तक का करेक्शन देखने को मिल जाए। मतलब 10% मतलब लगभग में 3-4 हज़ार रुपए का करेक्शन की उम्मीद है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सर नहीं, आप 40,000 के भाव में चले गए। 10% मतलब 10,000 की करेक्शन की उम्मीद है। अब वैसे सर क्या लग रहा है कि अभी ज्वेलरी डिमांड जिस तरह से घटता हुआ दिख रहा है अभी तक, कोई उम्मीद है दिवाली तक वापस से इसमें कुछ रिकवरी आए, ज्वेलरी डिमांड बढ़े? मुझे लगता है जो लोगों ने अभी हाथ खींच लिए हैं पिछले 4 महीने से, वो फेस्टिवल सीजन में उसको पूरा कर देंगे। मतलब जो भी ये रिटेल ज्वेलरी का सेल का पैटर्न है, वो ये 45 दिन का जो त्योहार रहता है उसमें बरस का 40% सेल करता है, और बचे हुए जो 320 दिन रहते हैं उसमें 60% का सेल होता है। तो ये 45 दिन का जो फेस्टिवल है 40% सेल वाला बरस का, वो बहुत मायने रखता है। वो अगर अच्छा जाएगा तो बरस भर का पेन जो है वो थोड़ा सहनीय हो जाएगा, मतलब बेरेबल हो जाएगा। सर वैसे ट्रम्प टैरिफ का कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? हालांकि जो डेटास दिखा रहे हो काफ़ी चिंताजनक है। आपसे भी इस पर राय जानना चाहूँगा, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, रोजगार को लेकर क्या चिंताएं निकल कर आ रही हैं इस सेक्टर के लिए सर? एज ए ज्वेलरी सेक्टर तो एक्सपोर्टर्स जो है प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के या डायमंड ज्वेलरी के, उनके लिए चिंता की बात है, क्योंकि डायरेक्टली 50% टैरिफ, और वो भी सोने के गहने पे या डायमंड के गहने पे, तो इट्स नॉट वर्थ, क्योंकि बेसिक भाव ही ऊपर रहता है और ये कैश इक्विवेलेंट रहता है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड रहता है। तो इस पे 50% टैक्स भर के कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, कोई लॉन्ग टर्म बाइंग करेगा नहीं। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। आप ओवरऑल अगर टैरिफ की बात करेंगे तो जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को, और वो डिपेंडिंग है अमेरिका के ऊपर, उनके लिए चिंता की बात है। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट ने बोलना चाहिए कि अमेरिका को छोड़ के आप कोई भी कंट्री को अगर एक्सपोर्ट करते हैं और वो सब कुछ जून 2025 के लेवल से ऊपर करते हैं, मतलब टॉप अप करते हैं, तो उसके ऊपर हम आपको सब्सिडी दे देंगे, ताकि वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा जो यूएस से लॉस हो रहा है वो,
और अपना फॉरेक्स की चिंता मिट जाएगी, क्योंकि फॉरेक्स की चिंता बहुत है। ये टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट कम होगा तो वी आर नेट इंपोर्टिंग कंट्री, नॉट नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो अपने लिए तो फॉरेक्स रिजर्व बहुत मायने रखते हैं, और वो भी एक्सपोर्ट से आए हुए फॉरेक्स रिजर्व मायने रखते हैं, क्योंकि वो रिफंडेबल नहीं रहते, रिटर्नेबल नहीं रहते। तो कोई कोई कहता है कि ये 50% जो टैरिफ है उसको अगर कॉम्पेंसेट करना है तो ₹103 तक जाना चाहिए, होना नहीं चाहिए ये चीज़। लेकिन लोगों का कैलकुलेशन है, इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन वो अगर सचमुच में ऐसा होगा तो सोना दुनिया में सस्ता होगा लेकिन इंडिया में महंगा होगा, करेंसी की वजह से। जी बिल्कुल, जो राय निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जो इंडस्ट्री है, ज्वेलर्स इंडस्ट्री पूरा, एक तो टैरिफ हो गया, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये अभी इम्पैक्ट है फ्यूचर्स का। वैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्या कुछ समस्याएं हैं जिस पर बातचीत नहीं की जाती, आप चाहते कि उस पर बातचीत हो? इसके अलावा ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को लेकर पूरी क्या कुछ प्रॉब्लम्स निकल कर आ रहे हैं, काफ़ी समय से है, उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाया है सर अब तक? एक तो बड़ा कारण ये है कि जब वैट से हम जीएसटी में कन्वर्ट हो गए तो उस समय एक चीज़ ऐसी बोली जाती थी कि वैट प्लस इंपोर्ट ड्यूटी या वैट प्लस जीएसटी जितना है उतना ही वो इंडस्ट्री के ऊपर रहेगा, इधर एज अ जीएसटी रहेगा या इंपोर्ट ड्यूटी रहेगा। अभी इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ गई लेकिन जीएसटी घटा नहीं। 1% का वैट था, उसके जगह 3% जीएसटी लग गया। ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत मारक है, हानिकारक है। वो 1% होना चाहिए जो वैट के जमाने में था। और आज अगर आप देखेंगे तो 30,000 के भाव पे जीएसटी लागू हुआ है। आज 1,00,000 रुपए का भाव है तो 30,000 पे 3% से उनको 1,000 रुपये मिलता था। तो 1,000 रुपये मिलने के लिए आज उनको 1% जीएसटी काफ़ी है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और कंसंट्रेशन करना चाहिए कि इंडस्ट्री को अगर रिवाइवल देना है तो जीएसटी के रेट कम हो। फिर जो कारीगर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उनको भी रिप्राइव देना चाहिए, क्योंकि कारीगर एक बार दूसरे कोई मतलब इंडस्ट्री में चला जाएगा या काम में चला जाएगा तो वो वापस यहाँ आएगा नहीं। तो उसके लिए कुछ तो सब्सिडाइज चीज़ होनी चाहिए कि जब तक ये टैरिफ का सॉल्व नहीं होता है तब तक वो कारीगरों को पकड़ के रखने के लिए कुछ तो कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। जैसे ले ऑफ में होता है कि 50% सैलरी देंगे लेकिन हमारे पास बैठे रहो, काम करते रहो तो हम आपको संभालेंगे। तो वो टाइप की कुछ तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकालनी चाहिए। डायमंड इंडस्ट्री जो है, डायमंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री, वो तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ से जाता है दुबई बेस करते हैं, बहरीन बेस करते हैं। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर को ये बहुत डिफिकल्ट जाता है दूसरी जगह जाके बेस बनाना। तो गोल्ड ज्वेलरी के लिए स्पेशली मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सोचना चाहिए सब्सिडी के तौर पे और कंसेशंस के तौर पे मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जी बिल्कुल। हाँ बिमल सर, आपकी ओर से भी लगातार एसोसिएशन की ओर से मांगे उठती हैं, क्या क्या मसले हैं सर जिन चीज़ों को लेकर आप लोग मुद्दा भी उठाते रहते हैं सर? देखिए, अभी भाई साहब ने जैसे बताया कि मेन मुद्दा ये चल रहा है, बिल्कुल 2017 से हमारे यहाँ पर वैट 1% था, 30,000 रुपये सोने का दाम था, तो गृहिणी को 300 रुपया चुकाना पड़ता था वैट। आज जो है 1,10,000 रुपया रेट पहुंच गया, जिसके ऊपर में जीएसटी 3% है, उसे 3,300 रुपया जीएसटी भरना पड़ रहा है। लगभग 3,000 रुपया हमारी गृहिणी का, भारतीय नारी का नुकसान हो रहा है, जो कि हमने लगातार इसके विषय में के अंदर में पीछे रिक्वेस्ट करी थी, जीएसटी घटाया जाए, इसको कम से कम अगर आधा % करना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आधा नहीं कर रहे तो कम से कम वैट के रेट का 1% तो आप करें। लेकिन ये अभी भी हम आपके माध्यम से सरकार के पास में ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आज इसके, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक नुकसान है हमारे घरेलू बाजार के अंदर गृहिणी का, और अगर ये 1% कर देते हैं तो और नहीं तो बहुत, इसमें 3,000 रुपया पर एक 10 ग्राम के ऊपर में आप समझिए कि सबको बेनिफिट मिलेगा, जिसके अनुसार, जिससे क्या होगा कि एक रुझान बढ़ेगा सेल के अंदर में भी। जीएसटी कम हो गया है, वो कहते हैं ना, जैसे सरकार वैसे लुभावनी स्कीमें बहुत भेजती है, एक ये लुभावनी स्कीम हो जाएगी हमारी ट्रेड के लिए, जो अभी काम के अंदर में रेट की वजह से लोगों का एकदम से घबराहट है, लोग हाथ से निकल गए आम आदमी के, इतना महंगा रेट होने की वजह से। तो ये शायद इस हलचल से, ये रेट जीएसटी कम करने की वजह से एक अट्रैक्शन बन जाए और एक अच्छी डिमांड क्रिएट हो जाए। सर वैसे इस सेक्टर को लेकर आपकी क्या भविष्य है, मतलब भविष्य कैसा देख रहे हैं इस सेक्टर का आप? जी, भविष्य तो देखिए, अब ज्वेलरी के अंदर में
जैसे 30,000 पे सोना 3 साल के अंदर में 1 लाख रुपए हो जाना। लोग कहते हैं जिसके घर में 2 बेटियां हैं, दोनों में 1 साल का डिफरेंस है, वो कहता है कि एक की शादी हमने 3 साल पहले करी, 20 लाख रुपए लगाए, और आज ये 3 गुना से ज्यादा 3.5 गुना बढ़ गया, आज 70 लाख रुपया, तो हम कहाँ से लेके आए? तो विषय तो बहुत गंभीर है। अगर इस तरह से रेट बढ़ते जाएंगे तो आम आदमी अगर शादियों के अंदर में ज्वेलरी क्या डालेगा, क्या लेके जाएगा, क्या उसको मिलेगा? जो पहले अगर 500 ग्राम डालता था वो आज की डेट में 150 ग्राम, 125 ग्राम पे रह गया। तो बहुत गंभीर विषय है। अगर ये फ्यूचर में इसी तरह से गोल्ड के अंदर में कोई रोक ना लगी, रेट इसी तरह से बढ़ते गए, तो ज्वेलरी ट्रेड के अंदर में आने वाला भविष्य बड़ा संकटदायक है। बहुत संकट का विषय है ये। जी अमित सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट ये जो डिस्क्रिशनरी परचेज का आइटम है या लग्जरी आइटम है करके सोचती है, तो उन्होंने एक बार स्टैटिस्टिक्स ये भी निकालना चाहिए कि ये इंडस्ट्री रोजगार कितना देती है, एम्प्लॉयमेंट कितना देती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन तक बहुत सारा रोजगार क्रिएट होता है। मैन्युफैक्चरिंग में तो होता है, रिटेलिंग में भी होता है। एक शोरूम डालना है तो कम से कम 15 से 20 लोगों को रोजगार मिलता है, और ऐसे हजारों शोरूम है, तो उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो लाखों लोगों को रोजगार है। उसके वजह से जो सैलरी वो कमाते हैं उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलता ही है। सैलरी के ऊपर उनका प्रोफेशन टैक्स मिलता है, उसके लिए ईएसआई मिलता है, पीएफ का इन्वेस्टमेंट मिलता है, सब कुछ गवर्नमेंट को ये इंडस्ट्री से मिल रहा है। ऊपर से ये इंडस्ट्री इज अ हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे पूरा इतना डॉक्यूमेंटेड तरीके से सब चल रहा है, केवाईसी बेस पे चल रहा है, तो कोई एस्केप नहीं है। तो जो भी है वो डॉक्यूमेंटेड हो रहा है। पई पई का प्रॉफिट है या लॉस है वो किताब पे आ रहा है। तो गवर्नमेंट को यहाँ से टैक्स कलेक्शन भी अच्छा हो रहा है, और कंप्लायंस इतना बढ़ गया है कि कंप्लायंस की कॉस्ट बहुत हो गई है, और वो कंप्लायंस की वजह से गवर्नमेंट का कलेक्शन बहुत बढ़ा है। तो जैसा जीएसटी 3% से 1% करेंगे, तो मुझे इतना उम्मीद लगता है मेरे मन को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लायंट हो जाएंगे, और गवर्नमेंट का 3% में जितना कलेक्शन हो रहा है वो 1% में भी हो सकता है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे तत्व रहते हैं बाजार के अंदर की जो हायर टैक्स रेट होने की वजह से कुछ अलग काम करना चाहते हैं, तो वो भी मुख्य धारा में आ जाएंगे, और गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं होगा। आज तक जहां भी गवर्नमेंट ने टैक्स रेट घटाया है, कभी भी गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ा है। ये इंडस्ट्री की तरफ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री, नेशनल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाली इंडस्ट्री, और एक रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री पकड़ के चलिए। एक मोबाइल लेते हैं तो उसको वो अपस्कुलेट हो जाता है 1.5-2 लाख रुपए का। 1.5-2 लाख का सोना लेते हैं तो वो वेल्थ क्रिएट करता है, और वो फॉर एवर वेल्थ क्रिएट करता है। तो इसके तरफ जरा ज़्यादा तरीके से ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग वेल्दी बने, हेल्दी बने। ये दोनों जो गवर्नमेंट के एम्स है वो पूरे हो जाएंगे। जी बिल्कुल। सरकार को शायद जिस तरह से मांग उठ रही है जीएसटी के रेट्स को लेकर जो लगाए जा रहे हैं 3%, उस पर वापस से विचार करने की ज़रूरत है। अमित सर हो गए, विमल सर हो गए, लगातार इस चीज़ को कह भी रहे हैं सरकार से कि वापस इस पर विचार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर, इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए, हमारे शो में जुड़ने के लिए। हम लोग चाहेंगे जो हमारे अलग अलग शोज़ होते हैं सर गोल्ड पर, उसमें आपको जोड़ा जाए। थोड़ा आप जिस तरह से जानकारी देते, साझा करते हैं, दर्शकों को काफ़ी जानकारी मिलती है, हेल्प मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। विमल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, इतनी सारी बात करने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जिस तरह से निकल कर आई ओवरऑल हमने जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स की बातचीत की। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टैरिफ, जिसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई नौकरियों पर संकट छाया हुआ है। सोने की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल है, जिसके वजह से जो ज्वेलरीज है उसकी डिमांड घटती हुई दिखाई दे रही है। ज्वेलर्स को उम्मीद है कि दिवाली में जो फेस्टिव सीज़न है उसमें ज्वेलरी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जिस हिसाब से कीमतों में उछाल है उम्मीद कम ही दिख रही है। अगर कोई करेक्शन आता है, कीमतों में गिरावट आती है, तो कोई चांस है कि वापस से ज्वेलरी डिमांड बढ़े, जो कि ज्वेलर्स के लिए एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। तमाम फैक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कई समस्याएं हैं, उस पर भी बात की। जीएसटी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, क्योंकि बार बार एसोसिएशन की ओर से इस पर जीएसटी रेट कट करने की 1% पर करने की बातचीत की जा रही थी सोने को लेकर।
उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया, सरकार की ओर से कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उस पर हम लोग अलग से विस्तार से बताएंगे, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स में जो कुछ प्रमुख मुद्दे थे हमने सोचा आप लोगों तक पहुंचाया जाए, तो उस पर हमने विस्तार से एक्सपर्ट से बात की। फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, दिवाली आने वाली है। अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि गोल्ड पर जीएसटी के नियम क्या हैं। हाल ही में हमने देखा जीएसटी काउंसिल के बैठक में जीएसटी स्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। इस नए स्ट्रक्चर में ज़्यादातर सामान सस्ते होने वाले हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये भी उठता है कि क्या गोल्ड पर भी जीएसटी रेट में कोई बदलाव किया गया है या नहीं। जीएसटी के 2 स्लैब स्ट्रक्चर का असर गोल्ड पर लगने वाली जीएसटी पर नहीं पड़ेगा। क्लियर बता दूं आप लोगों को, गोल्ड पर अब भी वही पुराने नियम लागू होंगे। मतलब आपके जो ज्वेलरीज खरीदने पर जीएसटी ली जाएगी और उसकी मेकिंग चार्जेस पर भी जीएसटी वसूल की जाएगी। सराफा कारोबारी जो है लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मेकिंग चार्जेस को जीएसटी से बाहर रखा जाए या उस पर लगने वाली दर को कम कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गोल्ड पर जीएसटी की पुरानी दरों को ही लागू रखा गया। ऐसे में आप गोल्ड आज खरीदें या 22 सितंबर के बाद खरीदें, जीएसटी के मामले में आपको कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है। अब नियम क्या है जीएसटी गोल्ड पर जीएसटी को लेकर, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। अगर आप सोना खरीदते हैं तो सोने के मूल्य पर 3% का जीएसटी लगता है। साथ ही उसकी बनवाई यानी मेकिंग चार्ज की जिसकी हम लोग बातचीत करते हैं उस पर अलग से 5% का जीएसटी लगता है। उदाहरण से समझ लीजिए, अगर आपने 50,000 का सोना खरीद रहे हैं और मेकिंग चार्जेस 5,000 है, तो आपको क्या कुछ निकल कर आएगा, कैलकुलेशन कितने चार्जेस देने पड़ेंगे बता दे रहा हूँ। सोने पर जीएसटी अगर देखें 3% है, यानी 50,000 पर 3% करेंगे तो यहाँ पर 1,500 रुपये निकलेगा। और मेकिंग चार्जेस की बात करें तो 5,000 पर 5% का मेकिंग चार्जेस अगर लगा लीजिए तो 250 रुपये मिलेगा। यानी आप टोटल जो टैक्स भुगतान करेंगे 1,750 रुपये करना होगा। अगर आप त्योहारी सीजन में सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो जीएसटी का हमने बताया, इसके अलावा जैसे अलग अलग ज्वेलर्स के मेकिंग चार्जेस अलग अलग होते हैं। कुछ ज्वेलर्स त्योहारी सीजन में इन पर छूट भी देते हैं। हमेशा अलग अलग दुकानों पर मेकिंग चार्जेस की तुलना ज़रूर करें आप लोग। इसके अलावा सोना खरीदते समय हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। हॉलमार्क बेसिकली क्या है वो भी बता देते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS द्वारा प्रमाणित होता है और ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है। 22 कैरेट 24 कैरेट शुद्धता जो होती है सोने की, उस पर ध्यान रखकर ही आप लोग सोना खरीदें। जब भी सोना खरीदें पक्का बिल ले लें जिसमें सोने का वजन, कैरेट, मेकिंग चार्जेस, जीएसटी और हॉलमार्किंग का विवरण स्पष्ट रूप से लिखा हो। यह भविष्य में सोने को बेचने या एक्सचेंज करने में भी काम आएगा। सोना खरीदने से कुछ दिन पहले ही सोने का भाव पर भी एक बार नज़र डाल लें। जैसे हम लोग देख रहे हैं सोने के प्राइजेस में बहुत उछाल है, लेकिन पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा करेक्शन भी आया है। इससे आपको सही समय पर खरीदने का फैसला लेने में मदद मिलेगी। हमेशा एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय ज्वेलर्स के पास से ही सोना खरीदें जिसका बाजार में अच्छा खासा नाम हो, प्रोडक्ट ठीक से बेचता हो। ये ओवरऑल हमने जीएसटी पर भी बात कर ली, सोने पर और ज्वेलरीज के लिए भी हमने ऑलरेडी पूरा विस्तार से इस पर वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप लोग देखिए और समझिए गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर्स को विस्तार से, जीएसटी को भी, और वीडियो को ज़रूर सब तक शेयर करें और चाहे लोगों तक, ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस शो में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द बोनस, बने रहिए द बोनस के साथ। शुक्रिया।